और एक बार फिर से आप सभी को दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए फाइनेंशियल ईयर में होपफुली चीज़ें बेटर रहें और जैसे कहते हैं ना, माता रानी से ही कृपा करेंगे कि सबके लिए ये साल बहुत मंगल हो, शुभ हो और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हो उसके हिसाब से हो। आज के संकेतों पर आते हैं वीरू। और आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। शुरुआत में ही एक्सपायरी है क्योंकि कल छुट्टी थी, इस वजह से तो थोड़ा सा पहले घंटे में कॉशियस रहें, केयरफुल रहें। मैं एक बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ आज की, उसके बाद हम जब डिटेल में आएंगे स्ट्रैटेजी पर तब बात करेंगे। मेरे ख्याल से आज का जो पहले घंटे का लो है वो क्रूशल होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। एक तो एक हमारे लिए अच्छा ही होगा कि कल हम छुट्टी पर थे। एक पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह से कल यूएस रिकवर हुआ, जिस तरीके से आज एशिया भी रिकवर हो रहा है, हो सकता है कि हम उतने बड़े गैप डाउन के साथ ना खुलें। कई बार ये चीज़ें होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 दिन का कंबाइंड इम्पैक्ट देखना ही देखना है। हो सकता है कि इतना बड़ा वो ना हो। मुझे लग रहा है जो ज़्यादा मार्केट को चीज़ दिक्कत दे रही है ना, वो है एफआईआई की बड़ी सेलिंग। मैं बस वेट कर रहा था उस नंबर की। उस दिन मैंने नंबर देखा और सीरीज़ के पहले दिन ही एफआईआई की बड़ी बिकवाली है। और सिर्फ कैश में नहीं है बिकवाली, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में भी डायरेक्शनल शॉर्ट लिए गए। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर का आंकड़ा देखें और अगर आज भी बड़ी बिकवाली हुई तो वो एक मार्केट के लिए थोड़ा दिक्कत वाला सीन बनेगा। क्यों? क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम बाइंग देख रहे थे। हालांकि पिछले हफ्ते हमने एक चीज़ कही थी कि एफआईआई के आंकड़े जो भी आ रहे हैं उसमें एक्सपायरी फैक्टर को जरूर जोड़े, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी वो एक्सपायरी वाले फैक्टर्स होते हैं उस वजह से। और फ्राइडे के आप नंबर्स देखिए, कैश, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर को अगर आप मिला दें 9,800, मतलब करीब करीब 10,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। ये बड़ा नंबर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये उस टाइम पर आ रहा है जब मार्केट में एक डबल टॉप का एक रिस्क है। हमने पिछले हफ्ते बात की थी, डबल टॉप का रिस्क है 23,800 और अब बड़ी तेजी के लिए 23,800 का क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। और आज हम एक और चीज़ करने वाले हैं, पिछले 2 दिन का जो लो था उसके नीचे शुरुआत करने वाले हैं अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो मेरी अप्रोच ये रहेगी कि उसके बाद ऑब्वियसली 180 पॉइंट नीचे आप शॉर्ट नहीं कर सकते, आपको वेट करना होगा 23,650 के ऊपर। तभी एक थोड़ा सा आपको जैसे कहते हैं ना कि लगेगा कि हाँ वर्स्ट इज ओवर फॉर द मार्केट। जब तक आप 23,650 के नीचे हैं, इस एफआईआई सेलिंग का रिस्क रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ वीरू, मैं आज ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे। ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटो सेल्स के नंबर्स बाजार के लिए, जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी डेटा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अर्निंग सीजन की, कि अर्निंग सीजन ये वाला इस बार का अर्निंग सीजन काफ़ी क्रूशल होने वाला है। और मार्च वो महीना था जो पिछले क्वार्टर का टेक्निकली बेस्ट महीना होना चाहिए था, क्योंकि वो जो बजट में टैक्स कट आया था उसका प्रीएम्प्टिव थोड़ी सी बाइंग हुई होनी चाहिए, और वो जो रेट कट आया था उसका इम्पैक्ट। अगर ये आज के ऑटो सेल्स में आपको ग्रीन शूट्स नहीं मिले तो मार्केट की दिक्कत बढ़ेगी, लेकिन आज के ऑटो सेल्स के नंबर्स अगर अच्छे आए तो फिर मार्केट इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लेगा वीरू। ओके, तो ये बात जो अनुज ने कही उसका सार अभी तक अगर आप देखें तो आप एफआईआई की सेलिंग को दरकिनार नहीं कर सकते, आपको उसको वेटेज देना पड़ेगा। आज के आंकड़े महत्वपूर्ण। दूसरी बात ये है पहले घंटे का स्विंग लो, दैट्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एंड एज फार एज सेक्टर इज कंसर्न, जहाँ तक किसी सेक्टर विशेष का सवाल है, इट्स ऑटो, क्योंकि बिक्री के आंकड़े आने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आंकड़े। पर अनुज देखिए, ट्रेडर के लिए बात है 100-150 पॉइंट निकालना।